सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के दिन मैं बात करने वाला हूँ अबाउट बेनिफिट्स ऑफ $20,000। जीआईसी का नया रूल आ गया है। आई नो कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये क्यों बेकार है, क्यों खराब है, बट आज मैं बात करना चाहता हूँ कि यार ये उतना भी बुरा डिसीजन नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आज मैं उन सब अच्छी चीज़ों के बारे में, जो बेनिफिट्स हैं ये न्यू जीआईसी रूल के, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है कि आपको ना ये $20,000 जीआईसी को ना $20,000 जीआईसी जैसे नहीं देखना चाहिए। इसको सी दिस एज अ एक्स्ट्रा $10,000 जीआईसी जो आपको दी जा रही है, क्योंकि जब आप इसको एक एक्स्ट्रा $10,000 जीआईसी जैसे देखोगे उस केस में आपको समझ आएगा तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जीआईसी का रूल लाए क्यों है। जीआईसी में होता क्या है कि हमने जो ये 10,000 या $20,000 अगर जो दिए हैं ये पर मंथ हमें हमारे बैंक अकाउंट में धीरे धीरे करके आते रहते हैं। तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो हमें पर मंथ ही अमाउंट देती है, वो हमें एक साथ ये पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दे देती है। इवन दो ये हमारा ही पैसा है, बट उनका ये करने का पर्पस ये है कि बच्चा जो है जब यह नया नया कनाडा आता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे दे गेट कैरिड अवे और बच्चे गलत डिसीजन या इरेशनल डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बच्चे को फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्ट या फिर फाइनेंशियली टाइट रखने के लिए ये चीज़ें करती हैं। एट द सेम टाइम उनको ये अश्योरेंस देती हैं कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है फॉर यू टू सर्वाइव इन कैनेडा। नाउ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रेंट प्राइजेस बढ़ गए हैं, ग्रोसरी के प्राइजेस बढ़ गए हैं, बट आई स्टिल फील कि अगर मान लो पहले हमें $630 मिलते थे, उसके अंदर आई कम्प्लीटली एग्री कि आपका रेंट जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रेस्टो का खर्चा निकल जाएगा या थोड़ा बहुत ग्रोसरी का निकल जाएगा, बट उसके अलावा नहीं निकलते हैं। एंड नाउ अगर आप ये नई जीआईसी रूल के अंडर आ रहे हो तो आपको 630 के बजाय आई गेस अराउंड $1,200 या $1,300 के बीच में मिलेंगे पर मंथ। बट इवन टुडे आई फील कि एज अ बच्चा अगर आपको सारे एक्सपेंसेस भी देखने हैं तो उस केस में आपके एक्सपेंसेस जो है 800 से 850 के ऊपर नहीं जाने वाले हैं इन एनी वेज। तो जो वो एक्स्ट्रा $400 या $500 हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चे को वो सेव करने चाहिए। नाउ एक्स्ट्रा जीआईसी होने के साथ एक डिसएडवांटेज ये भी आता है कि पहले जैसे हम बच्चे जो बहुत टाइट हुआ करते थे तो हमें काम करना ही पड़ता था, हमें जाके कैसे भी करके जॉब्स ढूंढनी पड़ती थी, हमें वो चीज़ें करनी पड़ती थी बिकॉज यू आर टाइट ऑन फंड्स। बट नए बच्चे जो आने वाले हैं उनके पास ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो पैसा होगा। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वो उतनी मेहनत से जॉब ना ढूंढे, क्योंकि उनको पता है कि यार वो एट द बैक ऑफ द हेड वो थोड़े सिक्योर होंगे ना। चाहे आप इस चीज़ को कितना ही डिनाई कर लो, ये लाइफ का फैक्ट है, लाइफ का ट्रूथ है। अगर आज मान लो मेरे बैंक अकाउंट में 100,000 होते या 1 मिलियन होते तो ऑफकोर्स मैं जॉब नहीं करता। तो एक फाइनेंशियल बैकअप अगर आपके पास होता है तो आप ज़्यादातर काम करना पसंद नहीं करते हो। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे ना इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो कि आप और कितने पैसे जोड़ सकते हो। अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आऊँ तो आई वांट कि आप सब लोग ऐसे एज्यूम कर लो कि आप लोगों ने अपनी ऑलरेडी फीस इकट्ठी कर ली है या फिर आप अपनी फीस अपने साथ लेकर आ रहे हो। सी दैट अमाउंट एज अ डिपॉजिट फॉर योर ट्यूशन फीस। कि जैसा आप लोगों को पता है कि अगर आप 2 कोर्स लेके आ रहे हो देन 2 कोर्सेज के बीच में आप बहुत बार ब्रेक लेते हो, तो उस ब्रेक के अंदर आप फुल टाइम काम करके $10,000 to $12,000 कमाते हो, जिससे आप अपनी फीस पे करते हो। आपको इस चीज़ को एज अ डिसएडवांटेज ना देख के इसको एज अ एडवांटेज देखना है। एंड आपको ये एक्स्ट्रा पैसे को खर्च नहीं करना है, इसको स्मार्टली सेव करना है। चाहे आपको ग्रेजुएट होने के बाद कैश पे कोई गाड़ी लेनी है या फिर कुछ भी लेना है तो आप वो इन पैसों से कर सकते हो। तो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, जो कि ये न्यू जीआईसी रूल आया है। तो बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में बुरी बातें ही कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारी सराउंडिंग न्यूज़ है जो सब नेगेटिव है। एंड मैं एक पॉजिटिव वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि अब ये न्यू जीआईसी रूल आ गया है। अब आप चाहो तो इसको एक बैड थिंग देख सकते हो या फिर एज अ गुड थिंग देख सकते हो, बट ये एक रियलिटी है, अब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट टू सी द पॉजिटिव साइड्स और जो बेनिफिट्स आप इसके साथ कर सकते हो, rather than seeing the negative points of having the $20,000 GIC। सो जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मेक श्योर कि आप ना इसका एक पॉजिटिव साइड देखो, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो। सी दिस एज अ एक्स्ट्रा $10,000 GIC, ना कि एज अ $20,000 GIC जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये चीजें कंसिडर करके चलोगे और अपने बजट टाइट रख के चलोगे देन आप इस $20,000 GIC का फुल फायदा उठा सकते हो। मुझे तो लगता है अगर सही बच्चा है, उसने सही चीजें देखी हैं या सही चीजें समझी हैं,
तो वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि आई नो कि यार 630 में तो ऑफकोर्स सबके बजट नहीं होता है, बट आपको 1200 की भी ज़रूरत नहीं है आपके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। आपको कहीं मिड में अराउंड 800 से $850 के करीब चाहिए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको GIC के न्यू रूल के बारे में थोड़े से बेनिफिट्स पता चले हो, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ या उन बच्चों के साथ जो भी कनाडा आ रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो न्यू GIC का रूल है या डबल GIC जो वो अपने साथ लेके आ रहे हैं, इसका वो सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।